अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हमें चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करना है, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 को आज सॉल्व करते हैं। आज यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। तो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज से जाने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दूँ रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर का। तो रैशनल नंबर्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इनको हम रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो वाले नंबर्स होते हैं जिसको फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 15/2। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 7.5। ये हमारे पास इसका आंसर आता है, यानी कि यही 1/6। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 0.1666 ऐसे करके ये सो ऑन चलता जाता है। तो इट मीन कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है कि अगर हमारे पास एक डेसिमल हम फ्रैक्शन करते हैं उसको सॉल्व करते हैं तो वो यहाँ पे स्टॉप हो जाता है कुछ नंबर्स के बाद, तो इट मीन कि ये टर्मिनेटिंग है। और अगर वो ऐसे ही चलता तो इट मीन कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर वो वाले होते हैं, हम पाई भी हमारे पास इरेशनल नंबर होता है क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.1415 इस तरह करके कुछ होती है। तो ये पाई भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर वो वाले नंबर्स होते हैं जो मतलब 14 है, 15 है, आगे जाके कुछ और भी इसके साथ हो सकता है, तो ये रिपीट नहीं होते। इट मीन कि ये इरेशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर हम √3 को सॉल्व करते हैं, इसका अगर हमें आंसर आता है तो वो है 1.723205 इस तरह करके कुछ ये आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये इरेशनल है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास रैशनल में ये 1 के बाद 6 रिपीट हो रहा है, तो इसमें ये रिपीटेड नंबर नहीं आते। इट मीन कि ये इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.2 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल और इरेशनल नंबर्स। कुछ नंबर्स हमें दिए क्या हैं और हमने बताना है कि ये इनमें से रैशनल और इरेशनल कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट पे आता है √3। जैसे कि पहले अभी मैंने आपको इसका सॉल्व करके बताया, इसका आंसर हमारे पास 1.723205 इस तरह के करके कुछ आता है, तो इट मीन कि ये इरेशनल है, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है 1/6। तो इसका आंसर हमारे पास 0.1666 ये रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास रैशनल है। यहाँ पे क्योंकि उन्होंने रैशनल की मज़ीद टाइप्स को डिस्कस नहीं किया, नहीं पूछी हुई, तो आपने जस्ट इसको रैशनल और इरेशनल में बताना है। आपने यहाँ पे ये नहीं लिखना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। तो आपको जो चीज़ उन्होंने पूछी है आपने जस्ट वही बतानी है, रैशनल नंबर है। वैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर आपको मतलब जो पता है एग्जैक्ट इसका आंसर पता है कि ये नॉन टर्मिनेट, फिर आप लिख दें इसके साथ। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है तो फिर आप जस्ट इसके साथ रैशनल नंबर ही लिखें क्योंकि उन्होंने यहाँ पे हमारे पास रैशनल नंबर ही पूछा है। नेक्स्ट है पाई। पाई हमारे पास जो है वो इरेशनल नंबर है क्योंकि इसके जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट 15/5 है, फ्रैक्शन में इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 7.5। तो इट मीन कि ये भी रैशनल है क्योंकि यहाँ पे ये स्टॉप कर चुका है। नेक्स्ट 7.25 ये सेम इसी तरह की फॉर्म में आ रहा है, तो ये भी रैशनल है, रैशनल नंबर। नेक्स्ट √29 को सॉल्व करते हैं तो ये आता है 5.385164 इस तरह करके कुछ आ रहा है, तो ये इरेशनल क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं कर रहे, वो डिफरेंट आ रहे हैं, तो इट मीन कि ये इरेशनल है। कोई भी नंबर आपको दिया जाए और पूछा जाए कि ये रैशनल है इरेशनल है, तो आपने अगर इस तरह की फॉर्म में है उसको सॉल्व करके देख लेना है, तो आपको जो है वो क्लियरली पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन।
तो इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास होते हैं लाइक 0 पॉइंट समथिंग आ गया 1 पॉइंट समथिंग, इस तरह के कोई भी नंबर आगे आ जाता है तो इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम इसको जो है वो डिवाइड कर देंगे। 17 को अंदर रखेंगे, ये 25, क्योंकि ये बाहर वाला नंबर हमारे पास बड़ा है, अंदर वाला छोटा है, तो हम यहाँ पे ज़ीरो लगा के इसके साथ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे ज़ीरो को ऐड कर देंगे। तो इसको अगर हम करें तो ये आता है 25 × 6 करें तो 1/150 आता है। इसको माइनस किया, ये 2 आ गया, ये 0 आ गया। अब ये हमारे पास फिर जो नंबर जो आ रहा है वो बाहर वाले नंबर से छोटा। नेक्स्ट हम इसके साथ 0 लगाएंगे तो 25 × 8 जो आता है वो 200 आता है। तो ये माइनस माइनस प्लाई के 0 हो गया, हमारा आंसर आ गया 0.68। इसको हम इक्वल लिख देंगे 17/25 इक्वल है 0.68। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 19/4, तो इसको हम लिखेंगे 19 अंदर चला गया 4, तो 4 × 4 जो होता है वो 16 होता है। 4 × 4 16, नीचे 3 आ गया, यहाँ पे हम एक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0, तो 4 × 7 जो 28, 4 × 7 28, यहाँ पे 2 रह गया, इसको माइनस किया, यहाँ पे माइनस का साइन भी आएगा, 2 आएगा, इसके साथ 0 आएगा तो 4 × 5 जो है वो 20, माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया है 4.75, तो ये इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट है 57/8, तो 57 को हम अंदर रखेंगे, 8 के साथ करेंगे तो 8 × 7 56, -1 आ गया, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे हम और यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 8 × 1 8 -0, यहाँ पे अगेन 0 लगाया इसके साथ, तो ये आ गया 8 × 2 जो होता है वो 16, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 0 लगाया तो 4 × 5 40 आ गया। ये आ गया आंसर हमारे पास 7.125, इक्वल लिखेंगे 57/8, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं तो हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये 1 है, ये 2, साथ ये नंबर लगाना मैं भूल गई। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सबसे पहले आता है 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे अगर, तो ये आता है 0.666, तो ये तो हमारे पास रैशनल नंबर है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट पाई इज़ रैशनल, हमें पता है कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, इसका ये 3.1415 ऐसे करके आंसर आता है, तो इट मीन कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है 1/9 इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.111, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट है ना, तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट है, तो हम क्या देंगे, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है 3/4 इज़ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, 3/4 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.75, तो ये ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है 4/5 जो इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन, 4/5 को सॉल्व किया 0.8 आया, तो ये तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है और ये रिकरिंग फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती है, तो इट मीन कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये नंबर्स हमें दिए गए हैं, हमें इनको जो नंबर लाइन पे जो है वो शो करना है। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं, रियल लाइन, ऐसे करके हम इसको ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सेंटर में 0 आ गया, यहाँ पे 1 2 3 लाइक, यहाँ पे -1 -2 -3। ठीक है, आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उस पर ऐसे करके नंबर्स को लिख लेना है, ये -1 -2 एंड -3। ये रियल लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमने ये चेक करना है कि ये वाला जो नंबर है हमारे पास वो तो ये हमारे पास जो नंबर है फ्रैक्शन है, इसको हमने इस रियल लाइन के ऊपर लोकेट करना है कि ये किस जगह पर है। तो इसके जो डिनोमिनेटर हमने चेक कर लेना, डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है, तो हमने 0 के बाद जो है वो इस वाले पोर्शन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है।
1 और 2। ठीक है, ये 1 हो गया इसका पोर्शन, ये 2 और ये 3, इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। उसके बाद जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/3, यहाँ पे लिखेंगे 2/3 इस वाला नंबर के ऊपर, और इस पे आएगा 3/3। ठीक है, अब 3/3 तो कैंसिल होके 1 आ रहा था, तो ये वाकई हमारे पास ये जो 1 पॉइंट ही आ रहा है। तो हमने लोकेट करना है 2 और 3, और 2 और 3 हमारे पास इस पे आ रहा है, इस जगह पे। तो हम कह दें कि ये 2 और 3 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे एरो का निशान जो है फिर इस लिख के तो आप इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -4/5। तो हम इसके लिए भी एक रियल लाइन को ड्रॉ करेंगे। सेंटर में 0 आ जाएगा, ये 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 आ गया। इस पर 1 2 3 और 4 लिख देंगे। यहाँ पे -1 -2 -3 और -4 आ जाएगा। क्योंकि ये हमारे पास इसमें माइनस का साइन है, तो हम 0 से जो इस वाली साइड पे होंगे माइनस वाले नंबर्स होंगे उनको देखेंगे, इन नंबर्स को एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 है, तो हम 0 के बाद जो वाला ये जो पोर्शन है 0 और -1 के सेंटर में जो हमारे पास एक डिस्टेंस है, इसको हम 5 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 पोर्शन हो गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/5, ये वाला पॉइंट है हमारे पास, 2/5, 3/5 और ये है हमारे पास 4/5। तो ये 4/5 हमारे पास आइडेंटिफाई हो गया। 4/5 नेगेटिव वाली साइड पे हमने 4/5 को जो है वो लोकेट करना था, तो ये हमारे पास 4/5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने इस नंबर को ड्रॉ करना है, लोकेट करना है। तो यहाँ पे हम फिर एक रियल लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये सेंटर में 0 आ जाएगा, और ये 1 2 3 सिमिलरली 1 -1 -2 और -3, 1 2 3 आ गया, और ये -1 -2 -3 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो हमने 1 के बाद, पहले हम 0 के बाद यहाँ पे जाते थे, हमारे पास कोई नंबर यहाँ पे नहीं था साथ, तो हम 0 के साथ वाले पोर्शन को चेक करते थे। अब हमारे पास ये 1 है, तो हम 1 के बाद जो है इस वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे, अपने नंबर को इसमें फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा नंबर जो है वो 1 से बड़ा है, इसके साथ ही एक और नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये 1 से बड़े वाले जो पोर्शंस आएंगे उसको हम इसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर पे हमारे पास 4 है, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 2 3, एक और लाइन ड्रॉ कर, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये आ गया हमारे पास 1/4, साथ में ये 1 भी आएगा। 1 सही 1/4, 2 1/4, और ये वाले नंबर को यहाँ पे जगह कम है, तो 1 3/4। तो इस वाले नंबर को हमने इस पर ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे एरो लगा के इसको रिप्रेजेंट कर देंगे 1 3/4। तो ये नंबर हमारे पास रियल लाइन पे ड्रॉ हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन अ रैशनल नंबर बिटवीन दीज पॉइंट्स। हमने इसके अंदर रैशनल नंबर को फाइंड करना है, तो इसको ऐड कर देंगे +5/9, उसके बाद 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब भी हमें किसी दो नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर को फाइंड करना है, तो हम उनको आपस में ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास रैशनल नंबर आ जाएगा जी। तो उसका एलसीएम लिया, 36 आया, तो 4 9 आ गया, इसके साथ 36 है, तो यहाँ पे 4 × 9 जो होता है वो 36 होता है, तो 9 × 3 27। सिमिलरली ये 9 × 4 36 होता है, तो 4 × 5 20। ठीक है, 27 + 20 47/36। इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो ये ऐसे होके 1/2 बन जाएगा। ठीक है, 47 ऊपर आ गया, तो नीचे आ गया 72। ये इसका आंसर है। ये हमारे पास रैशनल नंबर जो है वो फाइंड हो चुका है। नंबर 6 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल इनटू रैशनल नंबर। तो यहाँ पे कुछ हमें डेसिमल दिए हुए हैं, 0.5 के ऊपर बार है। इस बार का मतलब ये होता है कि 0.5 जो है वो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कि ये नंबर रिपीटेड है, 5 5 लाइक दैट।
ठीक है, अब हमने इसको रैशनल नंबर में यानी कि बटे की फॉर्म में आप कह लें इसको आपने कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल है 0.5, ऊपर ये बाहर आ गई तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.555। ठीक है, अब हमने दोनों साइड पे जो है वो 10 को मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स 10x, तो ये हो जाएगा, इसके साथ जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5.555। ठीक है, तो ये 10x आ गया, 10x को लिखेंगे। जब हम 5.55 को अलग अलग करते हैं, अगर इनको खोल के लिखते हैं तो 5 + 0.555, अगर हम दोनों को ऐड करें तो यही चीज़ वापस आ जाती है। ठीक है, तो 10x इक्वल आ गया 5 + 0.555। तो 5 को हमने पीछे ये वाला जो हमारे पास नंबर है इसको हम पीछे लेट किया था x के साथ, तो इसको हम x लिख देंगे। 5 + x आ गया, हमने अभी पिछले 10x - x इक्वल है 5 क्या, तो ये आ गया 9x इक्वल 5, तो x 5/9। तो ये हमारे पास इसमें कन्वर्ट हो चुका है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है 0.13, इसके ऊपर बार है तो उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल है 0.13, ये ऊपर बार आ गई, इसको हम अगर हम वैसे लिखें 0.131313 तो ये रिपीटेड नंबर है इसलिए इसके ऊपर बार आई थी, तो ये आ गया। ठीक है, अब हम बोथ साइड के साथ इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने इसको वो 0.5 था, 1 डिजिट था वो रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं तो इसका हम 100 के साथ करेंगे, 100x। तो यहाँ पे जब 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13.1313। ठीक है, 100x, इसको ओपन करके लिखते हैं 13 + 0.1313। ठीक है, तो ये हमारे पास x के इक्वल है, इसको x के इक्वल लिखेंगे, 100x -x इक्वल टू 13, तो ये 99x आ गया। 13 के साथ x इधर आ गया और उसको जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।